Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 10 दैट इज गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी को शुरू किया था, जिसमें हमने गवर्नमेंट बजट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के बारे में डिस्कस किया था। स्टूडेंट, आज की वीडियो में उससे आगे हमें टॉपिक को डिस्कस करना है। इस टॉपिक का नाम है द मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। गवर्नमेंट डेफिसिट के टॉपिक को हमें आज डिस्कस करना है। आइए शुरू करते हैं समझने से कि गवर्नमेंट डेफिसिट होता क्या है। देखिए, डेफिसिट का मतलब होता है कमी रह जाना, कमी आ जाना। कमी किस में? इनकम में। इनकम नहीं हो पा रही, खर्चे ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो जब खर्चे ज़्यादा होंगे, इनकम कम रह जाएगी, तो ये जो कमी आएगी इसी को हम कहते हैं डेफिसिट। ओके, जैसे हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ इनकम्स होती हैं। तो अगर इनकम कम रह जाए एक्सपेंडिचर से, तो उसी को सिचुएशन को हम डेफिसिट कहते हैं। आइए देखते हैं डेफिनेशन, गवर्नमेंट डेफिसिट क्या होता है। बजटरी डेफिसिट की डेफिनेशन को हम देखेंगे तो बजटरी डेफिसिट मींस द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। किसका एक्सेस हो जाना? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर का एक्सेस हो जाना एज कंपेयर टू टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब इनकम। तो जब भी हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू एस्टिमेटेड रेवेन्यू, इस सिचुएशन को हम बजटरी डेफिसिट कहते हैं। तो बजट के हिसाब से, इंडियन गवर्नमेंट के बजट के हिसाब से हमारे 3 टाइप्स के बजटरी डेफिसिट होते हैं। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड इज फिस्कल डेफिसिट एंड थर्ड इज प्राइमरी डेफिसिट। तो इस चैप्टर में हमें 3 डेफिसिट के बारे में पढ़ना है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। आइए देखते हैं, समझते हैं इन तीनों डेफिसिट को थोड़ा ब्रीफ में। तो फर्स्ट डेफिसिट जो है हमारा वो है रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि इसके आगे रेवेन्यू है और ये डेफिसिट को शो कर रहा है। तो रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होगा, यहाँ पर हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स देखने को मिलेंगे। तो जब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू रेवेन्यू रिसीट, तो ये सिचुएशन को हम रेवेन्यू डेफिसिट का सिचुएशन कहेंगे। ओके, तो इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। तो जब एक फिस्कल ईयर में हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू रेवेन्यू रिसीट, इसको हम क्या कहते हैं? अपना रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। आपको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? वो एक्सपेंडिचर जो रेगुलर एंड रिकरिंग नेचर के हैं। ओके, और रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो रेगुलर एंड रिकरिंग नेचर की हैं। ठीक है, तो जो आम रोजाना गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है, ऐसे एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जो आए दिन रोजाना मिलती रहती है गवर्नमेंट को इनकम, उसे रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। हमने ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। ओके, आइए देखते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन गवर्नमेंट के बजट में दिख रही है रेवेन्यू डेफिसिट की, तो ये क्या शो करती है? तो इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, it indicates the inability of the government to meet its regular and recurring expenditure। ये शो करेगी गवर्नमेंट की इनएबिलिटी को दर्शाएगी कि गवर्नमेंट अपने रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इट इम्प्लाइज द गवर्नमेंट इज डिससेविंग। तो क्या है सेकंड पॉइंट हमारा? कि इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिससेविंग। डिससेविंग का मतलब होता है सेविंग का नहीं होना। अब देखिए, आपका इनकम जो है कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो सेविंग कहां से होगी? तो ये सिचुएशन डिससेविंग की भी हो जाती है। तो गवर्नमेंट की एक तरीके से नेगेटिव सेविंग है। ओके, इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट, और थर्ड सिचुएशन कह रहा है कि इट इम्प्लाइज, ये भी दर्शाता है कि गवर्नमेंट हैज टू मेक द डेफिसिट फ्रॉम द कैपिटल रिसीट। अब देखिए, यहाँ पर डेफिसिट आ गई, कमी आ गई, तो इस कमी को गवर्नमेंट कहां से पूरा करेगी फिर? तो गवर्नमेंट को ये डेफिसिट को कैपिटल रिसीट से पूरा करना पड़ता है। कैपिटल रिसीट जैसे बोरोइंग करनी पड़ेगी, उन्हें डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आप वो बोरोइंग या डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या? उससे या तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बोरोइंग करेंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका एसेट रिड्यूस हो जाएगा। ओके, और एक और चीज, यूज ऑफ कैपिटल रिसीट फॉर एक्स्ट्रा कंजम्पशन लीड्स टू इन्फ्लेशन। अब हम कैपिटल रिसीट को और ज्यादा यूज करेंगे तो इससे इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। साथ साथ अगर बोरिंग ज्यादा करेंगे तो बोरिंग तो आपको रीपे करनी पड़ती है, लायबिलिटी तो बढ़ेगी, साथ साथ उसकी इंटरेस्ट पेमेंट की भी सिचुएशन अराइज हो जाएगी। तो हाई रेवेन्यू डेफिसिट अगर कभी भी गवर्नमेंट में बजट में हो गया तो इट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग सिग्नल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को 2 चीज करनी पड़ सकती है, या तो अपने एक्सपेंडिचर को कम कर लो, either curtail its एक्सपेंडिचर को कम करो, रोक दो, और इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, या फिर अपने रेवेन्यू के साधन को बढ़ा दो। ओके,
तो जो भी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट को या तो वो कम कर देने चाहिए, या फिर अपने जो आपके रिवेन्यू रिसीट्स के साधन है, क्या क्या टैक्स रिवेन्यू या नॉन टैक्स रिवेन्यू, उनके सोर्स को बढ़ा देना चाहिए। तो मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट में आप यही दो अपने मेजर्स लिखेंगे कि कैसे हम रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक कर सकें। रिड्यूस एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करें, ठीक है। उसमें हम बोलेंगे कि जो भी अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं उनको हम कम कर देंगे या फिर रिड्यूस कर देंगे, और इंक्रीज रिवेन्यू के सोर्सेज को हम इंक्रीज कर देंगे। तो ये है हमारा रिवेन्यू डेफिसिट। आइए देखते हैं अपना सेकंड डेफिसिट, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब देखिए रिवेन्यू डेफिसिट में हमने खाली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसीट्स को देखा था, लेकिन जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट में हमें टोटल एक्सपेंडिचर को देखना है। टोटल एक्सपेंडिचर, अब टोटल एक्सपेंडिचर में हमारे रिवेन्यू नेचर के भी एक्सपेंडिचर होते हैं प्लस कैपिटल नेचर के भी एक्सपेंडिचर होते हैं, और इसमें से हमें लेस करना है अपने टोटल रिसीट्स को। तो टोटल रिसीट्स में भी दोनों रिसीट्स होंगी हमारी, रिवेन्यू नेचर की भी होंगी और कैपिटल नेचर की भी होंगी। बस यहां पर आपको क्या नहीं लेना, बोरोइंग्स यहां पर आपको नहीं लेनी होती। अभी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा कि यहां पर बोरोइंग्स रिसीट में क्यों नहीं लेनी होती। तो आपने पहले समझ लिया कि फिस्कल डेफिसिट क्या है। यहां पर फिस्कल डेफिसिट शो करता है एक्सेस, टोटल एक्सपेंडिचर का बढ़ जाना और टोटल रिसीट का कम रह जाना। मतलब कि गवर्नमेंट की जो टोटल इनकम है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट के टोटल खर्चे से। तो जब भी गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो कम रह जाती है उनके एक्सपेंडिचर से, तो ऐसी सिचुएशन को हम फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन कहते हैं। ओके, आइए देखते हैं फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या क्या खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। तो व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। देखिए अगर गवर्नमेंट में फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, हमारी इनकम कम हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन को गवर्नमेंट कैसे हैंडल करे, तो उन्हें बोरोइंग्स करनी चाहिए। तो बोरोइंग्स वो दो सोर्सेज से कर सकते हैं, उधार लेना। ओके, बोरोइंग्स का मतलब क्या है, उधार लेना। तो दो सोर्सेज से वो गवर्नमेंट बोरोइंग कर सकती है अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, या तो इंटरनल सोर्सेज से बोरोइंग करे या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से। तो इंटरनल सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पब्लिक हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, तो ये इंटरनल सोर्सेज हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज में जैसे फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। तो फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट को बोरिंग करनी चाहिए। अच्छा, अब अगर इन्होंने बोरिंग करी तो इससे क्या देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट डेट ट्रैप की सिचुएशन में फंस जाएगी। देखिए फिस्कल डेफिसिट से क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट को बोरिंग करनी पड़ी। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखा ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, बोरिंग। तो फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन क्या इंडिकेट कर रही है कि गवर्नमेंट की टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट कितनी है। और बोरिंग खाली प्रिंसिपल अमाउंट की हमें रीपे नहीं करनी पड़ती, बोरिंग में जब हम बोरिंग करते हैं तो साथ साथ उसकी इंटरेस्ट की भी रीपेमेंट करनी पड़ती है। अब हमने पैसा तो ले लिया गवर्नमेंट ने अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, अब उस पैसे को वापस देना है। अब पैसा तो वापस देना है, प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस देना है, लेकिन साथ साथ अब उसका इंटरेस्ट भी वापस देना है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट डेट ट्रैप में फंस सकती है। ओके, कर्जे में फंस सकती है। तो ये सिचुएशन दिखाती है हमारी फिस्कल डेफिसिट। दूसरा, अगर हमें फिस्कल डेफिसिट को ठीक करना है तो गवर्नमेंट आरबीआई को कहती है कि आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करें। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब आरबीआई के पास गई गवर्नमेंट कि हमें पैसा चाहिए, तो आरबीआई ने बोला ठीक है हम न्यू करेंसी को प्रिंट करेंगे। तो इस न्यू करेंसी को प्रिंट करने को ही डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। तो इस सिचुएशन से भी हमारी फिस्कल डेफिसिट ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आरबीआई ज्यादा से ज्यादा मार्केट में न्यू करेंसी इशू करेगी तो इससे क्या होगा, हमारी जो इन्फ्लेशन है वो भी राइज होने लग जाएगी। तो दूसरा इंप्लीकेशन जो फिस्कल डेफिसिट का आ जाता है वो आ जाता है इन्फ्लेशन। कैसे आया कि गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से बोरो करने गई फिस्कल डेफिसिट को मीट करने के लिए, तो इसके बदले आरबीआई ने क्या करा, न्यू करेंसी को प्रिंट किया। ठीक है, डेफिसिट रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। इससे क्या देखने को मिलेगा, इट क्रिएट्स मनी सप्लाई। इससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी इकोनॉमी में, और इससे इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो इट क्रिएट्स द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर मार्केट में देखने को मिल जाता है। अच्छा, और क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है अगर हमारे कंट्री में गवर्नमेंट में फिस्कल डेफिसिट हुआ तो, फॉरेन डिपेंडेंस। तो फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन में हम फॉरेन पर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, वहां से पैसे लेने लग जाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच रेजेस द डिपेंडेंस ऑन द अदर कंट्री। हम दूसरी कंट्री पर डिपेंड होंगे कि वो हमें पैसा देगा, फिर हम अपने फिस्कल डेफिसिट को मीट करेंगे। और इससे और भी एक हमारे को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो ये है कि हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। फिस्कल डेफिसिट के कारण हमारी फ्यूचर की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने बोरोइंग्स कर ली इतनी, इससे हमारे पर फ्यूचर जनरेशन के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाएगा। फ्यूचर जनरेशन के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाएगा। क्यों पड़ा? क्योंकि हमने बोरोइंग्स करी है, अब हमें उन बोरोइंग्स को चुकाना पड़ेगा फ्यूचर में।
ओके, तो इट एडवर्सली इफेक्ट द फ्यूचर ग्रोथ। अब फ्यूचर जनरेशन के ऊपर अगर हमारे बोरिंग का बर्डन पड़ेगा तो उससे फ्यूचर की ग्रोथ रुक जाएगी और हमारी ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी कंट्री की रुक जाएगी। तो यही है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट में हमने सीखा कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर का एक्सेस हो जाना एज कंपेयर टू टोटल रिसीट। ओके, अगर मैं एक शॉर्ट में बात करूं कि फिस्कल डेफिसिट असली में शो क्या करता है, तो फिस्कल डेफिसिट असली में आपका टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट को शो करता है। फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट, कितना हमें बोरो करना है, ये फिस्कल डेफिसिट हमारा शो करता है। आइए सीखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फिस्कल डेफिसिट में यहाँ जो टोटल रिसीट्स है इसमें बोरिंग्स को इंक्लूड क्यों नहीं करते। देखिए, क्योंकि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट को ही शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर बोरिंग इंक्लूड कर देता तो ये क्या होता, आपस में प्लस हो जाते, और प्लस हो जाते तो इससे फिस्कल डेफिसिट मेरा जीरो आ जाता। ओके, तो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट में बोरिंग को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट खुद ही टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की शो करता है कि कितनी फिस्कल डेफिसिट के टाइम पे कितनी गवर्नमेंट को बोरिंग करनी चाहिए इसको मीट करने के लिए। इसलिए टोटल रिसीट्स में हम बोरिंग को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं। तो लास्ट जो हमारा डेफिसिट का पार्ट है वो है प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या कहता है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस बोरोइंग्स। किसका डिफरेंस है प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, करंट ईयर का जितना भी हमारा फिस्कल डेफिसिट रहा, ओके, उसमें से हम माइनस कर देंगे जब हम हमारी जो पिछले ईयर्स की जो बोरोइंग है उनके इंटरेस्ट पेमेंट को, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो प्राइमरी डेफिसिट जो हमारा शो करेगा वो क्या शो करेगा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अभी हमने डिस्कस किया था पीछे कि फिस्कल डेफिसिट हमारा क्या शो करता है, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट को शो करता है। ओके, और इंटरेस्ट पेमेंट किस पर है, पिछले साल की बोरोइंग्स पर। ओके, तो अगर मैं बात करता हूं कि सपोज फिस्कल डेफिसिट मेरा 100 है और हमारी इंटरेस्ट पेमेंट पिछले साल की बोरोइंग पर जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 30 है, तो इसमें प्राइमरी डेफिसिट हमारा कितना आएगा, 70 आएगा। ओके, तो इसमें प्राइमरी डेफिसिट कितना आएगा, 70 आएगा। तो 100 में से 30 जो है हमने इंटरेस्ट पेमेंट में निकाल दिया, बाकी जो 70 है हम दूसरी पेमेंट्स में निकालेंगे। तो ये प्राइमरी डेफिसिट शो करता है। सपोज ऐसा भी हो सकता है कि 100 हमारा फिस्कल डेफिसिट है और 100 ही इंटरेस्ट पेमेंट हमें पिछले साल की करनी है, तो इस सिचुएशन में प्राइमरी डेफिसिट हमारा जीरो आएगा। तो मतलब जो मैंने बोरोइंग करी थी उस बोरोइंग में से सारा का सारा पैसा मैंने कहाँ खर्च कर दिया, इंटरेस्ट पेमेंट में ही खर्च कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में प्राइमरी डेफिसिट हमारा जीरो आएगा। तो लो या फिर जीरो प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करता है कि जो भी आपने बोरोइंग करी है उसमें सारा पैसा आपने कहाँ खर्च कर दिया, इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च कर दिया। लेकिन अगर कुछ आपका प्राइमरी डेफिसिट बच रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो आपने बोरोइंग करी थी उसमें से कुछ तो आपने इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च किया है, और जो ये कुछ है वो आप कहीं अलग अलग जगह में अदर सोर्सेज में खर्च करेंगे। तो आइए देखते हैं व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। तो इट इंडिकेट्स हाउ मच द गवर्नमेंट बोरिंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करता है, ये गवर्नमेंट की वो बोरिंग्स को शो करता है जो कि उन्होंने ले रखी है अपने इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़ के और एक्सपेंस को मीट करने के लिए। देखिए, अब जैसे 100 रुपए की बोरिंग गवर्नमेंट ने करी है जिसमें से 30 की तो उन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट कर दी, बाकी कितना बचा, 70। अब 70 से वो अदर एक्सपेंस को मीट करेंगे। तो ये क्या शो हो रहा है, प्राइमरी डेफिसिट। तो इट इंडिकेट्स हाउ मच द गवर्नमेंट बोरिंग, कितनी गवर्नमेंट बोरिंग कर रही है टू गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़ के कितनी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोरिंग करी है, ये प्राइमरी डेफिसिट शो करता है। ओके, तो हमने देखा द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शो द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरिंग मेड इन पास्ट। तो अगर मैं प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट का डिफरेंस करूंगा तो ये मेरा क्या शो करेगा, एक तरीके से इंटरेस्ट पेमेंट को ही शो करेगा। सो लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट। तो अगर या तो जीरो प्राइमरी डेफिसिट आ गया या कम प्राइमरी डेफिसिट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, दैट इंटरेस्ट कमिटमेंट्स ऑन अर्लियर लोन हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो। तो यहाँ पर अगर कभी भी प्राइमरी डेफिसिट हमारा कम आएगा तो इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट ने ये बोरोइंग करी है ना, ये इस पिछले साल की इंटरेस्ट पेमेंट को करने के लिए बोरो किया था। मतलब पिछले साल का उन्हें इंटरेस्ट देना था, इसलिए गवर्नमेंट ने बोरो करा था। तो याद रखना, प्राइमरी डेफिसिट अगर कभी भी लो आ रहा है या जीरो आ रहा है तो ये इंडिकेट करेगा कि जो ये गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स करी है ये पिछले साल की इंटरेस्ट पेमेंट को मीट करने के लिए करी है। ओके, तो ये इंप्लीकेशन है प्राइमरी डेफिसिट के। सॉरी, आइए अब देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट ही रूट कॉज होता है फिस्कल डेफिसिट का। ये कहने की बात है। अब क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ द प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। कैसे प्राइमरी डेफिसिट के कारण ही फिस्कल डेफिसिट देखने को मिलता है।
तो इन इंडिया इंटरेस्ट पेमेंट हैव कंसिडरेबली इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर। तो आपको पता है कि इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो साल दर साल बढ़ते जाती है। ओके, हाई इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट बोरोइंग हैव ग्रेटली इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट। अब जैसे जैसे साल दर साल आपकी इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगी बोरोइंग्स पर, तो इससे क्या होगा, आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। ओके, अगर आपकी इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगी तो आपका क्या बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। अगर आपको फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना है तो इंटरेस्ट पेमेंट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट पेमेंट को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, आप लोन की जो आपकी रीपेमेंट है वो जल्द से जल्दी कर दीजिए। तो इसीलिए कहा गया है कि प्राइमरी डेफिसिट ही क्या होता है, रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो अगर क्वेश्चन आपके आता है कि प्राइमरी डेफिसिट कैसे रूट कॉज है फिस्कल डेफिसिट का, तो हम कहेंगे कि इंडिया में इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कंसिडरेबली इंक्रीज हो रहा है रिसेंट ईयर में। ठीक है, तो हाई इंटरेस्ट पेमेंट हमें करनी पड़ती है अपनी पास्ट बोरोइंग्स पर। तो अगर हमें फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना है तो इसलिए इंटरेस्ट पेमेंट को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट पेमेंट को हम रिड्यूस कैसे करेंगे, अपने लोन को रिपेमेंट को जल्द से जल्द करके। तो ये आज हमने टॉपिक खत्म किया गवर्नमेंट डेफिसिट के बारे में। इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 दैट इज गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करिए ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो गए। बाय।